जय सिया राम बच्चों, आई होप आप लोग सब कुशल होंगे। सरस्वती क्लासेस में मैं आज आप लोगों के समक्ष वृद्धि स्वर संधि लेकर के उपस्थित हूँ। स्वर संधि में आप दीर्घ स्वर संधि और मूल स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज है आपका वृद्धि स्वर संधि। तो आइए देखते हैं, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद में क्या क्या होता है। अधिकतर लोग ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, लेकिन ट्रिक से इतर भी कुछ होती है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो है वृद्धि रेख। वृद्धि स्वर संधि का जो सूत्र है वो क्या है? वृद्धि रेख। और जो वृद्धि से तात्पर्य है वो है आ से है, आए से है और आओ से है। आ यानी बड़ा, और आए और आओ। मूल स्वर संधि में भी मैंने बताया था आ, ए और ओ से उसका तात्पर्य होता है, लेकिन वृद्धि में आ, आए और आओ से होता है इसका तात्पर्य। तो इसमें देख लेते हैं, मैंने बताया था आवरण। आवरण बताए थे आप लोगों को। आवरण में हमने बताया था आ या बड़ा दोनों हो सकता है। के बाद आवरण के बाद क्या क्या आता है? यदि एक प्रत्याहार आता है। कौन सा प्रत्याहार आता है? एच। एच में आपकी चार आते हैं, ए, आई, ओ, आओ। एच प्रत्याहार में आते हैं। तो ये चार आते हैं। और उसके बाद अगर आ या बड़ा आ के बाद ए, आई, ओ, आओ, इनमें से कोई आ रहा है तो जो ए है और आए है इसके स्थान पे यही हो जाएगा, आए हो जाएगा, यानी इसकी मात्रा लग जाएगी। और ओ और आओ के स्थान पर यही हो जाएगा, यानी कि इसकी मात्रा लग जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? अब इसकी परिभाषा कैसे पहचानेंगे? यदि आ या बड़ा आ के बाद, यानी आ वर्ण के बाद ए, आए, ओ, आओ आता है तो ए, आए आ रहा है तो आए हो जाएगा, और ओ आओ आ रहा है तो आओ हो जाएगा। आए देखते हैं कैसे। जैसे आप अधिकतर पढ़ते हैं सदा धन एव, पढ़ते हैं ना, देखते हैं। अब इधर हम देखेंगे पहले शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण है वो क्या आया है? आ। दिख रहा है, मात्रा दिख रही है। मैंने बताया था अगर कोई मात्रा नहीं होगा तो हमेशा आ होगा। तो बड़ा आ हो गया। उसके बाद क्या आया? ए। अब देखो किस ग्रुप का आया है? किसी ग्रुप का आया है ना, ये आया है जिसके स्थान पे हमको हटा करके क्या रखना है? आई रखना है। एकादेश हो जाता है तो इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है। उसके स्थान पे हमें क्या रखना है? आई, यानी कि आई की मात्रा जहां से हटाएंगे वहीं रखेंगे। अब क्या बचा? सब। क्या बच गया? सब बच गया ना। अब उसके स्थान पे हमको यही रख देना है जहां से हटाए। तो इसको रख दिए, जो इधर बचा है उसको लिख देंगे। क्या बन गया? सदैव। अधिकतर आप लोग सदैव पढ़ते रहते हैं। तो सदैव जो बना है वो सदा धन एव शब्द से मिलकर के बना हुआ है, सदैव। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। और है जैसे माँ धन एवं, माँ धन एवं। अब यहां भी आया, आया ना, उसके बाद ए आ रहा है, इसी कॉलम का है तो यही हो जाएगा। इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। बचा क्या? माँ बचा। जहां से हटाए हैं इधर, इधर वाला मात्रा जहां से हटाए हैं वही पर आपको इसी की मात्रा रख देनी है। यही क्यों रखना है? क्योंकि इनमें दोनों में से कोई एक आया है तो इसी को रख देना। ठीक है, अब बन गया मैवम। क्या बन गया? मैवम बन गया। क्या बन गया? मैवम। आगे देखते हैं और भी इसी तरीके से है। आओ वाला भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है
परम धन औसत। क्या है? परम धन औसत। अब देखेंगे इधर आ आया, आ आया। अब आ दिख, कोई मात्रा हमें दिख नहीं रही, मैंने बताया है कि आ होगा, आ हो गया ना। अब यहाँ क्या है? ओ। अब किस ग्रुप का है देखेंगे, इसका। इसका क्या हो जाता है? ये हो जाता है, आओ हो जाता है ना। तो अब यहाँ से हमें कुछ हटाना नहीं, इसलिए पूरा लिख लेंगे ना। अब यहाँ से हमें दिख नहीं रहा, इसको हटाना तो है नहीं, केवल हटाना इसको, इसके स्थान में हमको रखना क्या है? आओ रखना है। क्या रखना है? आओ। जहां से हम हटाए हैं वहीं पे आओ रख देंगे। बाकी जो बचा है इधर उसको हम आराम से उतार लेंगे। क्या बन गया? प्रमोशन। क्या बन गया? प्रमोशन। क्या बन गया? आ गया ना समझ में? अगर अब देखो पहचानने का क्या तरीका हुआ। अगर आपको ये कहीं दिख जाए, आए दिख जाए, आओ दिख जाए, मात्रा लगी हुई, तो तुरंत पहचान लो वृद्धि स्वर संधि है। अलग करके देख लो तुरंत। अब देखो यहाँ भी यही आ गया, पहचाने का ट्रिक है। अब जहां आपको आए दिखे, जहां आपको आओ दिखे, तुरंत जान लो वृद्धि स्वर संधि है। समझ में आया? अब इतना तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान संधि है। अगर आ वर्ण के बाद या यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए, आए, ओ, आओ आता है तो ए आएगा आए, ओ आओ का आओ हो जाता है। बस इतना करना है। अब दिखेगा क्या आपको? ये मात्रा दिखता दिखेगी, ये मात्रा दिखेगी, यही दो दिखेगी, तुरंत जान लो कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। इतनी आसान संधि है। इनमें से आएगा तो आपको ये मात्रा लगाना है, इनमें दोनों में से आ रहा है तो आपको ये मात्रा लगाना है। बस आइए देखिए, इससे इतर भी कुछ है, इससे इतर भी है। अब देखिए कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अन्य संधियां तो प्राप्त होती हैं, लेकिन वहां भी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। यह ध्यान देने वाली बात है जो बहुत बारीकी से समझना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या चीज है। क्या चीज आता है तो वो संधि नाम जिसको आप अपवाद बोल सकते हैं, है ना। कौन सी संधि होना चाहिए लेकिन वो उस स्थान पे वो ना होकर के वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, यही देखना है। यही पर वहां पर आपकी ट्रिक काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इनमें से है इसको 7 सूत्र है, 7 सूत्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज आता है तो वहां पर वो संधि ना होकर के वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, जो उस संधि की अपवाद स्वरूप होती है। अभी हम आपको बता रहे हैं। तो इसको आप इनको सप्त विषयी भी वृद्धि भी बोल सकते हैं। 7 है इसीलिए इनको सप्त विषयी वृद्धि भी बोला जाता है। आइए देखिए, मैंने यहाँ सूत्र लिखे हुए हैं, इसको सप्त विषयी भी बोला जाता है। 7 है ना, तो सप्त विषयी वृद्धि क्या बोला जाता है बच्चों? सप्त विषयी वृद्धि बोला जाता है। आइए देखिए, यहाँ लिखा है एक सूत्र है, सूत्र। आप देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है, तो वो संधि ना होकर के वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। जैसे आ के बाद आ रहा है ना, आ या आ के बाद आ या आ के बाद ए दिया, ओके, और ए धातु, ओके, इसी में छुपा हुआ एद 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 और ऊ और ऊ शब्द आते हैं तो क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? वृद्धि। ठीक है, यदि सूत्र है, इसमें क्या होता है कि आ या बड़ा के बाद यदि एति या एधते है ना, एति है, इस टाइप का आ रहा है, ऊ है, ये सब आ रहे हैं, तो उसके स्थान पे ये कौन सी संधि जानते हैं आप? ये संधि जो एक आएगी, ये प्रारूप का भी हम एग्जाम्पल बताएंगे कौन सा है, ये अपवाद की संधि का अपवाद है।
तो उसके बाद में वो संधि ना होकर के वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तो हमें बताया ना कि आ या बड़ा आ के बाद ए भी आ रहा है, ए आ रहा है या ऊ आ रहा है, तो उसके स्थान पर वृद्धि हो जाती है। जैसे उप, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। उप धन एक, उप धन एक। अब देखो यहाँ आया ना, ये क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग है ना, आवरणार्थ उपसर्ग। और यहाँ एक आया, तो यहाँ बनना चाहिए उपेद, यही बनना चाहिए ना, किस संधि के अंतर्गत? प्रारूप संधि के अंतर्गत। प्रारूप संधि में यही बनता है ना, लेकिन नहीं, ये प्रारूप संधि का अपवाद है। अपवाद में क्या होता है? यहाँ सीधा वृद्धि आदेश हो जाता है ना। कह रहे हैं कि आ या बड़ा आ के बाद अगर ए आ रहा है, ए आ रहा है या ऊ आ रहा है, तो उसके स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। अब यहाँ उपेद क्या बन करके बनेगा? वृद्धि आदेश हो गया, तुरंत हो गया ना। उपाय क्या बन गया? उपाय। आया समझ में? ए का वृद्धि आदेश हो गया, मतलब ये वाला सीधा, ठीक है। इसी तरीके से और देख लेते हैं, उपधन एधते है, अगला है उपधन एधते। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कंपटीशन लेवल तक ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उपधन एधते, तो अब देखो यहाँ भी वही होना चाहिए, प्रारूप, प्रारूप का अपवाद है, फिर नहीं होता, यहाँ बनना चाहिए उपेधते, नहीं बनता। आगे देखते हैं, यहाँ भी वृद्धि हो जाता है इसी का। यहाँ क्या बन जाएगा? ऊ। अब वृद्धि कर दो इसका, ए का वृद्धि कर दो, बड़ा वाला कर दो, क्या बन गया? उपेधते। यह अपवाद है किसका? प्रारूप संधि का। तो अगर इस टाइप में दिखे तो इच नहीं लगाएंगे आप। आज अभी जैसे आता है क्या कर लेंगे ना आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका वृद्धि हो गया, ये प्रारूप का है, उपसर्ग आया मतलब आवरणार्थ आया, ये हो गया। आगे देखते हैं और भी है, जैसे आ गया आपका एक हो गया ना, एक वाला हो गया। अब ऊ वाला देख लेते हैं, जैसे आ गया पृष्ठ, पृष्ठधन ऊ आया ना। ये गुण का अपवाद है, किसका अपवाद है? गुण का। अब देखो ऊ आया, ऊ आया, अगर आ आया तो गुण हो जाना चाहिए ना, क्यों? गुण हो जाना चाहिए, लेकिन गुण नहीं होगा। क्या होगा? आइए देखते हैं, इसका दीर्घ मतलब वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो ये हो गया पृष्ठ ऊ का वो होता है ना, ऊ का वो होता है, लेकिन वो ना होकर के वृद्धि आदेश हो जाएगा, आओ हो जाएगा, ठीक है। आओ हो गया, समझ में आया? क्या बन गया? पृष्ठौ। क्या बन गया? पृष्ठौः। आया समझ में? यानी इसका क्या हुआ? ऊ का ओ होता है गुण में, गुण में ओ होता है ना, तो यहाँ ओ हो जाना चाहिए, ओ हुआ, ओ का दीर्घ हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब दीर्घ नहीं सॉरी, तो वृद्धि हो गया, आओ हो गया, तो बन गया पृष्ठौ। अब अगर आपसे पूछे पृष्ठौ है, तो आप सोचोगे कि अगर ये आया है तो ओ होगा, विच्छेद करोगे तो पृष्ठधन ओ करेंगे ना, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये गुण का अपवाद है। क्या है ये? गुण का अपवाद है, इसलिए पृष्ठधन ऊ करेंगे, तो क्या बनेगा? पृष्ठौ, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला है सूत्र, अगला सूत्र देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, एक के धद्यूट, यानी आ या बड़ा आ के बाद यदि ए भी आता है, एध आता है या ऊ आता है, तो उसके स्थान पर वृद्धि हो जाता है। यानी कि अगर ए आया है तो आए हो जाएगा, और अगर ओ से रिलेटेड आया है, ऊ से गुण से संबंधित आया है, तो ओ हो करके वो आओ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अच्छाल पुलिंगिया नाम संख्यानम। दूसरा है अच्छाल पुलिंगिया नाम, अच्छाल पुलिंगिया उपसंख्यानम, पुलिंगिया उपसंख्यानम, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छ
अक्ष के बाद, अक्ष शब्द, अक्ष शब्द पढ़े होंगे, यानी अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी आए, अक्षात ऊहिन्य, ऊहिन्य, अगर अक्ष के बाद ऊहिनी आए, ऊहिनी, तो उसके स्थान पे गुण आदेश ना हो करके क्या हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि होगी, इसमें गुण नहीं। अगर इसको देखोगे तो कहोगे कौन सी संधि है, तो लोग अधिकतर लोग बोलेंगे गुण स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं इसके बाद ये आ रहा है, लेकिन नहीं, ये बनेगा आपका कैसे, अक्ष हो गया ना, इधर आया, आया ना अक्ष, अक्ष के बाद अगर ऊहिनी आ रहा है शब्द, अक्ष के बाद अगर ऊहिनी शब्द आ रहा है तो आपका वृद्धि आदेश हो जाएगा, ऊ का ओ हुआ, ओ से वृद्धि आदेश हो गया, बन गया आओ, हो गया ना, वृद्धि आदेश हो करके आओ बन गया, और इसका ढत्व हो गया, तो बन गया अक्षौहिणी। क्या बन गया, अक्षौहिणी, ये ढत्व आदेश हो गया इधर उस सूत्र के अनुसार, तो ये अक्षौहिणी बन गया। अगर अक्ष के बाद ऊहिनी आता है तो गुण ना हो करके वृद्धि हो जाता है। ये किसका अपवाद है, गुण स्वर संधि का अपवाद है। ये भी बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है स्वादि रे ऋणो, स्वादि रे ऋणो, इसमें क्या कहना है, स्वा के बाद, स्वा शब्द के बाद अगर ईर आ रहा है या ईरनी आ रहा है, ठीक है, यदि स्वा शब्द के बाद ईर या ईरनी आ रहा है शब्द तो गुण आदेश नहीं होगा, ये भी गुण का ही है। ऊ के आ के बाद ई आया है तो गुण होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, है ना, क्या आदेश होगा, वृद्धि आदेश होगा। कैसे, स्वा बन गया, क्या बन गया, स्वा बन गया। अब इधर ई आया, क्या है, ई आया, तो ई का क्या होता है, ए, ई का ए होता है, तो ए का जो बड़ा वाला होता है, ए आ जाता है बगल में, तो आय आदेश हो जाता है, यानी वृद्धि आदेश हो जाता है, तो वृद्धि आदेश कर दो, ठीक है, ये खत्म हो गया। और उसके बाद में क्या बचा, रा, क्या बन गया, स्वेर, क्या बन गया, स्वेर, इस तरीके से। और अगर देखो स्वा के बाद ईरनी आ रहा है, स्वा के बाद ईरनी आ रहा है, तो स्वा हो गया, क्या हो गया, स्वा, और उसके बाद क्या आ रहा है, ईरनी, तो इसी तरीके से अब यहाँ भी गुण आदेश होना चाहिए, लेकिन गुण आदेश ना होकर के यहाँ वृद्धि आदेश होगा, ये भी गुण के लिए अपवाद है। तो आइए देखते हैं कि ई आया, ई का ए आदेश हुआ, ए का वृद्धि हो गया, ए का वृद्धि हो गया, क्या हो गया, आय हो गया। अब ये भी खत्म हो गया, आय लिख देंगे, जो बचा है नोट कर लेंगे, यहाँ भी लग हो जाएगा, तो मी का हो जाएगा, क्या बन गया, स्वेरिणी, क्या बन गया, स्वेरिणी। बच्चों तुम्हारे ख्याल से समझ में आया होगा। यदि स्वा के बाद ई या ईरनी शब्द आता है तो वहां गुण आदेश न होकर के वृद्धि आदेश हो जाता है, इसलिए स्वेरिणी में कौन सी संधि है, वृद्धि, और उसका अगर आप विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो वो किसके तरीके होगा, गुण स्वर संधि के तरीके होगा। अगर आ गया स्वेरिणी, स्वेरिणी में कौन सी संधि है, तो आप तो पकड़ लेंगे तुरंत, वृद्धि आदेश हुआ तो वृद्धि स्वर संधि है, लेकिन अगर पूछ लिया कि इसका विच्छेद करो तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये अपवाद है गुण का, और ये गुण के तरीके ही इसका विच्छेद होगा, स्वाधन ईरनी हो जाएगा। बच्चों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है, अगला सूत्र है प्रादु होढ़े से, प्रादु होढ़े से। पहली बार पढ़ रहे होंगे इसलिए दिक्कत भी होगी आप लोगों को, लेकिन समझने में यही तो कंफ्यूजन वाली बात है और यही फंसाता है लोगों को, बाकी वृद्धि स्वर संधि बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं, प्रादु होढ़े से, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे प्रा उपसर्ग है, क्या है, प्रा, प्रा के बाद अगर क्या आ रहा है, देखते हैं, प्रा के बाद अगर आ रहा है ऊ, क्या आ रहा है,
ऊढ़ आता है, ऊढ़ आ जाए, ठीक है, और या फिर ऊढ़ ही आ जाए, या फिर ऊढ़ ही आ जाए, या फिर एस आ जाए, या फिर एस आ जाए, एस से, ठीक है। यदि ऊढ़ ऊढ़ एस एस, ठीक है ना, ऊढ़ 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 एस या एस आ जाता है तो अब देखो प्राउसर के बाद ऊढ़, ठीक है, ऊढ़ एस एस आ जाता है तो समझ में आया। तो ये भी गुण के ही अपवाद हैं, तो गुण ना हो करके ये वृद्धि आदेश हो जाते हैं। जैसे ये परा में जोड़ दो उ, तो क्या बनना चाहिए, उ का ओ होता है, उ का ओ होता है ना, उ का ओ होता है, यहाँ ऐसे तो हो जाना चाहिए ना, क्यों ऐसे ही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अब ओ आया, ओ का वृद्धि करो, ओ का वृद्धि आदेश करो, ये वाला बना दो, वृद्धि आदेश हो गया, तो वृद्धि आदेश क्या हो गया, आओ, क्या बन गया, रोह, क्या बन गया, रोह। आप देखेंगे ध्यान से, तुरंत देख लेंगे इसको और मार देंगे तुरंत वृद्धि शब्द है, बिल्कुल वृद्धि शब्द है, लेकिन अगर विच्छेद करने के लिए पूछ लेगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो विच्छेद आपको पता होना चाहिए, अगर प्रा के बाद उ आ रहा है तो रोह बन रहा है, तो आपको जो विच्छेद करना है उसको गुण शब्द के तरीके करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रा में अगर ये जोड़ देंगे, प्रा में अगर ऊढ़ जोड़ रहे हैं तो उ आ रहा है, उ आ रहा है ना, तो उ का ओ होता है, उ का वृद्धि कर दीजिए, ओ का वृद्धि कर दीजिए, तो ये हो जाता है। अब देखिए प्रा हुआ, उसके बाद वो बनाने वो आया ना, वो का हमें वृद्धि कर लेना है, आओ हो गया, बचा क्या, इसको खत्म कर दो, बढ़ा बचा, क्या बन गया, प्रौढ़ा, क्या बन गया, प्रौढ़ा, क्या बन गया, प्रौढ़ा शब्द निष्पन्न हुआ। समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसको आप कर लीजिएगा या फिर कहीं बुक में मिले तो देख लीजिएगा। आगे और देखते हैं, रिते चा तृतीया समासे, रिते चा तृतीया समासे, अगर आवरणांत के बाद रित आता है, आ वर्णांत के बाद रित शब्द आता है और उसमें तृतीया समास हो रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है, तो वहां ही आपका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, गुण ना हो करके वृद्धि हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हो जाता है। जैसे आया सुख सुख धन रीता, सुख धन रीता, देखो आवरणांत के बाद री आया, आवरणांत के बाद री आया, आया ना, लेकिन कह रहे हैं ये अगर ये बनेगा सुखारता, क्या बनेगा, सुखारता, ठीक है, बनेगा, लेकिन अगर इसमें समास करेंगे तो सुखेद रीता, तृतीया तत्पुरुष समास, कौन सा समास आ रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास, तो अगर वो तृतीय तत्पुरुष समास में है तो वहां गुण आदेश ना होकर के वृद्धि आदेश हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे, आप देखते हैं इधर आया, आगे बाद री आया, आगे बाद री आ रहा है तो आर आदेश हो जाता है, यहाँ आ रहा है तो इसका बड़ा वाला कर दो, यानी बड़ा कर दो और री का आर हो ही जाता है। गुण में आपने यही तो पढ़ा है ना, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, इस सूत्र में आर आदेश हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, आर, यदि आवरण के बाद आवरणार्थ में रित शब्द आ रहा है, रित शब्द आ रहा है तो क्या हो जाता है, उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर आर आदेश हो जाता है, आर यानी बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, आ का छोटा है ना तो केवल आ वर्णांत है, ध्यान रखना, आ केवल छोटा
और उसके स्थान पर वो आ जो होगा वो वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि मतलब बड़ा हो जाएगा, यानी छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा और री का आर हो ही जाता है, तो आराम से आप लगा देंगे। तो अब देखिए मैंने बताया सुख धन रीता, सुख धन रीता। तो आ आया, आ आया, पहले सुख लिख लेंगे। तो आ का हमको क्या बनाना है, आ का वृद्धि करना है, तो आ का वृद्धि मीन्स बड़ा करना है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। और री का आप जानते हैं, री का अर्थ कर देना है, अर्थ कर देना, अर्थ मीन्स आधा कर देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, उसके बाद में जो बचा है लिख लेंगे। अब हमको पढ़ना और यहाँ है, इसलिए हम इस पे क्या लगा देंगे, मात्रा। क्या बन गया, सुखारता। क्या बन गया, सुखारता। समझ में आया, मतलब आ है तब वृद्धि कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। और री का अर्थ गुण है ना, और इसी तरीके से अगर इसको देखेंगे तो यहाँ कंफ्यूजन आपको हो जाएगी कौन सी संधि है। ठीक है, ये भी क्या है, गुण के अपवाद है। अब यहाँ बड़ा थोड़े होता था, केवल आ हो जाता था और रा लगा देते थे, बाकी सब खत्म हो जाता था। लेकिन नहीं, अगर सुख के बाद अगर रिता शब्द आ रहा है और वो तृतीया तत्पुरुष समास में है, तो उसके स्थान पर अर ना होकर के आर आदेश हो जाता है। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका सूत्र है रीते चा तृतीया समासे, और सूत्र है रीते चा तृतीया समासे। सुख के बाद, ठीक है, अगर ऋता शब्द आ रहा है या आवरणांत के बाद अगर ऋता आ रहा है, इसी तरीके से दुख भी है, तो केवल सुखी है, तो दुख है, दुख धन ऋता। अगर आवरणांत के बाद ऋता शब्द आ रहा है तो अर ना होकर के आर आदेश हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी, आता बड़ा हो जाएगा, री का अर ही रहेगा। तो गुण का ये अपवाद है और ये संधि जाकर के जुड़ जाएगी वृद्धि स्वर संधि। किस संधि में जुड़ जाएगी, और वो क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास में वो होना चाहिए। आगे देखते हैं, दो और बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो रही होगी। आइए देखते हैं, प्रा वत्सता कंबल वसन दशारणा नाम नृणे, इसको देख लेते हैं फट से। प्रा वत्सता, प्रा एक है प्रा शब्द, और उसके बाद वत्सता, ध्यान से इसी में देख लो, प्रा वत्सतन कंबल वसन दस, है ना, और ऋण, ऋण है ना, इसमें भी वही है, ऋण हो गया 10, ऋण के बाद फिर आ रहा है क्या, ऋण, ऋण शब्द आ रहा है, इतने के बाद फिर ऋण आ रहा है, तो ऋण आ रहा है तो उसके स्थान पर भी ऋण, री आ रहा है तो आ रही होगा, है ना, आर आदेश हो जाएगा। सेम इस कौन कौन सा शब्द देख लीजिए, कौन कौन सा शब्द है, यह अपवाद है, यह भी गुण का ही अपवाद है। कौन कौन सा है, प्रा है, वत्सतर है, कंबल है, वसन है, दस है, और ऋण है। ऋण के बाद ऋण, और वसन के बाद ऋण, 10 के बाद ऋण, कंबल के बाद ऋण, वसन के बाद ऋण, और वत्सतर के बाद ऋण, और प्रा के बाद ऋण आता है तो आर हो जाता है वृद्धि, और नहीं आ का वृद्धि हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे, जैसे प्रा है, प्रा में प्रा और ऋण जोड़ दी, प्रा ऋण आया ना, इसी में से है। अब देखो प्रा आया और यहाँ आ रहा है, आ रहा है और ऋण, तो अब री आया, री का अर्थ करते हैं, अर्थ तो हो ही जाएगा, और यहाँ वृद्धि कर देंगे, आ रहा तो आधा वृद्धि बड़ा कर देंगे, आका बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, और री को हम क्या बना देंगे, अर बना देंगे, यानी आधा बना देंगे। तो जो बचा है पहले हम इसको लिख देंगे और ऊपर रा लगा देंगे, क्योंकि हमें रा नहीं पढ़ना है। क्या बन गया, राराण, क्या बन गया, क्या बन गया बच्चों, आगे देखते हैं और, ठीक है ना, आगे समझ में आ गया होगा, ऋणम लिख लो, रारणम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे और देख लेते हैं,
जैसे हो गया 10, 10 के बाद अगर हम ऋण लगाते हैं, अब देखो मैंने कहा था ना आर हो जाएगा, तो यहाँ आर है, 10 लिख लेंगे। अब छोटा है ना, इसको वृद्धि कर देंगे यानी बड़ा कर देंगे, कर दिए। और जो स्टार करना है यानी आधा करना है, यही पढ़ना है, तो इसको लिख देंगे, इसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे। क्या बन गया? दशार्ध। क्या बन गया? दशार्ध बन गया। और इसी तरीके और देख लेते हैं। इसी तरीके से वत्सतर में लगा लेंगे, कंबल में लगा लेंगे, वसन में, ये सब आप कर लीजिएगा। ऋण में भी, ऋण में ऋणम लगा करके बना करके आप देखिएगा क्या बनता है। वत्सतर में भी लगा करके ऋण शब्द देखिएगा क्या बनता है, ऋणम। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, इसको आप घर पे करिएगा। उपसर्गावृत्ति धातु, उपसर्गावृत्ति धातु एक सूत्र है, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि अवर्णांत, अवर्णांत अगर उपसर्ग आता है तो आ या उपसर्ग के अंत में आ जाए, ठीक है। उपसर्ग के अंत में अवर्णांत उपसर्ग आता है और उसके बाद में, उसके बाद में अगर री से शुरू होने वाली धातुएं आती हैं, री से शुरू होने वाली धातुएं आती हैं, तो उसके स्थान पर भी आर आदेश हो जाता है। यह भी गुण स्वर संधि का ही अपवाद है, जो स्वर संधि हो गई है इसमें भी। आए देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ है। जैसे हो गया प्रा, प्रा हो गया, प्रा हो गया ना। अब यहाँ देखो आ है, उपसर्ग है ये ना, और आवर है, आवर अंत में है ना इसके, तो उसके बाद यहाँ लिख देते हैं ऋक्षक, लिख दिए प्राधन ऋक्षक। अब हमें रि हटा कर प्रा है ना, अपरा में आर कर देना, यानी आ को बड़ा वृद्धि कर देना है, क्या कर जाएगा आ। उसके बाद री आए, री का हमें क्या कर देना, अर कर देना है, तो इसको हटाएंगे जब, तो इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेगा, इसके लिए हम किस पे लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। प्रारक्षक क्या बन गया, प्रारक्षक क्या बन गया, प्रारक्षक, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं। प्रा है, उप है, उपरा में लगाएंगे, उप के साथ ऋक्षक लगाएंगे, तो ये सब आप कर लीजिएगा, घर पे भी कर लीजिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके बताइएगा, जो समझ में नहीं आएगा हम आपको और बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आज से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री राम।